हमारी मरकज़ी मीला जुलूस कमेटी के अहदेदारान ने ये जंजी जनजी जो भी है यानी नौजवानों का जो जिक्र किया है, ज़रूर नौजवान हमारे मुल्क की ताकत बल्कि हमारे मुल्क की कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पर हमारे पास जो जनजी आएंगे तो ये किसी के खिलाफ कोई बरहमी के लिए या किसी से कोई मुतालबा करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आका की शान अक़दस में जो जुलूस निकाले जाने वाला है उसमें शिरकत करने के लिए आएंगे। और ये हमारा ताल्लुक जो है, हमारे जुलूस का ना मुतालबा किसी गवर्नमेंट से बरहमी का है ना कोई मोहब्बत का है। हम सिर्फ अमन व अमान चाहते हैं और हम आका की शान अक़दस से निस्बत में वो जुलूस निकालने में जो है वो जनजी बूढ़े ज़ईफ़ सब शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह का ये शुक्र है कि हैंडीकैप लोग भी हमारे जुलूस का हिस्सा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो नौजवान तो ज़रूर हमारे लिए काबिल कदर है। मगर ये कहीं जनजी बोलते लोग समझेंगे अरे चल रहा उधर प्रदर्शन इधर प्रदर्शन, ये प्रदर्शन का जुलूस नहीं होता। जुलूस के दो किस्म होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक जुलूस मोहब्बत का होता है, खुशी के लिए निकाला जाता है। एक जुलूस बरहमी के लिए निकाला जाता है। वो बरहमी के लिए निकाला जाता है, आजकल जनजी उसका हिस्सा है। मगर हमारे पास जो हिस्सा रहेगा ये खुशी के इजहार के लिए हिस्सा बनेंगे। तो हमारे पास जो भी नौजवान है कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो कि जनजी ज़रूर शिरकत करेंगे, क्योंकि नौजवानों के क़ायद हमारे जो है मजहबी एतबार से हमारे सईद खादरी साहब भी नौजवानों के लेके निकलते हैं। हमारे पास भी जो है नौजवानों की काफ़ी तादाद होती है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी तो नौजवान ही से, कामिल पाशा सदर है वो भी नौजवान है, मोहतमद साहब तो माशाल्लाह नौजवानों में नौजवान है, पूरे नौजवान ही से अल्लाह के करम से। मगर पूरी अमन और सुकून के साथ जो है जलसे और जुलूस का हिस्सा रहेंगे और इंशाल्लाह पूरा अमन तरीके से जो है इख्तिताम को पहुंचेंगे। हुकूमत और अरबाब पुलिस भी यानी बिल्कुल किसी को बगैर डिस्टर्ब करे के कल से ही शुरू कर सकते सजावट। बस डिस्टर्ब किसी को नहीं होना। हाँ हाँ, जहाँ ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए थोड़ा सा एहतियात के साथ एक दिन पहले मौका दिया जाएगा उसको सजाने भी का। रोड ब्लॉक होने का चांस है, उसको एक आध दिन हाँ, पहले। और फिर हमारे मिलाद पाक की खुशी का हिस्सा भी नहीं है कि जो है रोडा ब्लॉक करके जो है काम हम करें, खुशी का इजहार माने, वैसा भी नहीं है। जरूर वो एक दिन पहले अलबत्ता जो बड़ी सजावट होती है वो जरूर रहेंगे इंशाल्लाह। और ये डेकोरेशन की जब कमिश्नर से मुलाकात हुई थी तो खास तौर पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन अलग से दिए तो उसमें बताए भी और वो लोग मंजूर भी किए इंशाल्लाह। और दूसरी चीज उसके लिए वजाहत ये है कि आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि बच्चे करेंगे, मसाजिद के पास होएगा, आसार शरीफ की जियारत होएंगी, खुतबे मिलाद होएगा, हर जगह का हमारे पास जितनी चीजें डेटा था वो तो अपडेट करें। लेकिन जो भी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि एरिया पीएस के पास में एक लेटर अपनी तरफ से दे दें। नहीं, एरिया देते पलट के फिर पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास एसबी है, इंटेलिजेंस है, ट्रांसपोर्ट है, खुफिया पुलिस सब अपने जगह से वो निकाल लेते लोग कहाँ क्या चल रहा है वो इंतजाम खुद करते हैं। मस्जिद के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मस्जिद के बाहर अगर आप कोई जलसा साल के 12 महीने तो परमिशन वहाँ पर लेना आपको है, इन्फॉर्म करना है। कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे खानकाह में, दरगाह में, मस्जिद में जो हो रहा है उसका कोई जरूरत नहीं। बराबर मिलाद फिलोखत जो मगहूब है हमारा एजेंडा है, ओनली जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के माह मुबारक की फजीलत और उसमें जो है पुरजोश और पुरखुलूस और पुरसुकून जुलूस का एहतमाम करने का फिलोखत हमारा एजेंडा है। जब इंशाल्लाह वो एजेंडा आएगा जरूर आपको जहमत देंगे एजेंडे पे बात करने की इंशाल्लाह। आपकी गलतफहमी है, आपकी ऐनक जरा कहाँ थी नहीं मालूम। पुलिस लाठीचार्ज नहीं करी, पुलिस वो इत्तेफाक से वो एक जो है आर के क्या बोलते हैं वो डीजे का जो है एक लारी वो जा रही थी, वो जनरेटर जा रहा था, जनरेटर वीक होने की वजह से जो है वो ताप नहीं लाया वो आवाज को, उसकी वजह से वो गाड़ी में आग लग गई थी। तो आग के पास बच्चे करीब हमारे पास क्या है, अब जाते आते पुराना पुल नया पुल है, अब नए पुल नहीं चादर घाट ब्रिज के पास जाके झांको आप, खाली कुछ भी नहीं आप थूकने झांके कहीं कुछ झांके नहीं मालूम, मगर पीछे देखने वालों के पास फुर्सत बहुत है। आज तो धरना तो वही चल रहा था बेरोजगारी का है, तो बेरोजगारी बहुत है, जाते आते रुक के क्या करते इन्हें कहीं गुरका उन्हें कहीं गुरका उन्हें कहीं गुरका, ट्रैफिक भी जाम होती। तो वैसे बच्चे क्या हुआ बोल के भाग के जा रहे थे गाड़ी के पास, तो वो बच्चों को आग से बुझाने के लिए लाठी चार्ज ने लाठी सब जमीन पे मारे गया। और मैं बशुमल शख्सी तौर पे हमारे कामिल पाशा शख्सी तौर पे हमारे सैफुल्लाह बाकरी साहब, मोतेमा साहब, सईद भाई पूरे शख्सी तौर पे मौजूद थे। हमारी मौजूदगी में हम खुद जो है उनको हटाया गया, लाठी चार्ज नहीं हुआ। अब भगदड़ में एक आध को लगा तो वो काबिल गिरफ्त नहीं होता। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, बशमूल इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट के मुख्तलिफ पेजेस पर चलाए जाने वाला ज़राए इब्लाग़, आप तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक भी आवाज़ नहीं आ रही?
اب मुझसे पेश रो हमारी मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी जो एक बावक़ार अंजुमन है, उसके पुरवक़ार जॉइंट कन्वीनर जनाब हज़रत उलमा मौलाना सैयद शाह अहमद हुसैनी सईद खालिदी साहब अलमारूफ सईद दक्कन आपसे मुखातिब कर रहे थे। जो भी जुलूस के ज़िमन में गुफ्तगू हो रही थी और आइए एज ए कन्वीनर इस कमेटी का खादिम की हैसियत से एक कोशिश गुजार करता जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीलाद जुलूस की जो तारीख़ है, जब से इब्तिदा हुई अब तक इंतहा से ज़्यादा पुरअमन और इंतहा से ज़्यादा सलामती का बाइस व सबब है। पिछले 3 साल जो हमने मुकर्ररा तारीख़ को मुलतवी किया, वो इस ज़िमन में मुलतवी किया कि हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारा रियासत और हमारी शहर एक गंगा जमनी तहजीब का एक अलमबरदार रहा। और फिर हमारे मुल्क का ये कल्चर है कि और इतनी कौमें, इतने मज़हब के मानने वाले और इतनी भाषा के बोलने वाले शायद ही कोई दूसरे कंट्री में होते हैं। तो इसलिए हमने दूसरे बरादराने वतन की त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए ये कुर्बानी दी, क्योंकि इस्लाम है ही सलामती और ईमान है ही अमन का। तो ये पैगाम हमने दिया कि हम कहीं भी किसी से कोई टकराव नहीं चाहते और किसी की खुशी में, यानी हमारी खुशी इंटर होकर अगर किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस होता है, क्यों कि हर कोई तो अच्छा ही होता है मगर कुछ शयातीन भी होते हैं, तो उन शयातीन को किसी भी किस्म का जो है मौका हाथ नहीं लगने के लिए मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी और पूरे सरपरस्तों की निगरानी में मिलकर ये तय कर लिया था कि हमारे मुल्क और हमारे शहर को अमन और अमान से ही रहने देना है। नो डाउट दूसरे बरादरान की खुशी का इजहार करने दो, हम हमारी खुशी को 2-4 दिन के बाद ज़रूर रूबावर लेंगे। तो वो सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीके से मुकर्ररा तारीख को ना भी निकाले तो अल्लाह के रसूल के करम से दूसरी तारीख के ऐलान के बाद कभी भी पब्लिक जो है इंतहा से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जुलूस में शामिल है। तो ये मरकज़ी मीलाद जुलूस का कारनामा है, वो सारी मुल्क ही जानता है, बल्कि हिंदुस्तान, बल्कि हमारी रियासत तेलंगाना की हुकूमत भी जानती है कि किस किस्म से जो है अहले इस्लाम सेक्रीफाइस करते हैं अमन की बरकरारी के लिए। अब रहा सवाल दूसरा, तो हमारा जुलूस का अगराज़ व मकासद ये है कि इतनी जम्मे गफीर जमा होने के साथ यानी दूसरों को सबको इत्तेहाद और अमन और एकजहती का पैगाम देना, ये जुलूस का मकसद है। हमारी जो जुलूस की जो कायम करे थे तो उसका नाम ही पीस रैली के नाम पर रखे थे कि पीस यानी अमन का पैगाम। क्यों कि हुजूर पुरनूर अलैहि तस्लीम की बैसत की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत ही ये हुई कि कायनात अवालम में यानी सारों को अमन और अमान की खुशबू, भाईचारा, एकजहती, इत्तेहाद, मसावत, एक दूसरे के सीनों से कीनों को निकालना, ये दर्ज देने की बात है। हर एक का हक उसको हक बताना और उसका हक उसको जो है बरकरार रखने का ये दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थी। और उसी पे उनके गुलाम जो है उन्हीं की इस आमद की मसरत में जो है ये जुलूस का अहतमाम करते हैं। क्योंकि जो लोग आमद की खुशी मनाते हैं, कई महफिल समाज के ज़रिए मनाते हैं, तो कई महफिल नाते पाक के ज़रिए मनाते हैं, तो कई जलसे के ज़रिए मनाते हैं, तकारीर के ज़रिए, तो कई जुलूस के ज़रिए मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया था जब आज से जो है 15-20 साल पहले, 18 साल पहले, कि एक अमन और एकजहती के लिए जुलूस का अहतमाम किया जाए कि सारे लोगों को इकट्ठा करें। क्योंकि पहले तो जुलूस होते थे पर सीधा निकलते थे, कोई कुछ गली में कुछ गली में, तो वहाँ पे क्योंकि हर किस्म के मजहब के मानने वाले हैं, तो बाद जगह किसी को एतराज़ होता था, बाद जगह किसी को ऑब्जेक्शन होता था, बाद जगह किसी को जो है वो होता था। तो उसको हम क्या करें, एक अमरेला की शक्ल देके सारे जितने भी सुन्नी तंजीमें हैं, जो भी जुलूस के कायल हैं, जुलूस में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करने के लिए एक मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी जो है तय पाई। उसी के सिलसिले में सबको इकट्ठा कर जो है हम लोग जो है जुलूस का अहतमाम करते हैं। तो जुलूस की जो रूट होंगी, तो जुलूस की रूट सिर्फ चार मीनार मक्का मस्जिद से नहीं रहती, हर महल्ले से जो है जुलूस निकालते हैं अपने अपने रूट से। याकूतपुरा है, जैसा ईदी बाजार है, ईदी बाजार में इसी फकीर खाने से जो है अरसे दराज से जो है जुलूस का अहतमाम होता, और हम लोग जो है यहाँ से जुलूस लेके जो है सीधा मक्का मस्जिद को जाते हैं। मक्का मस्जिद को जाने के बाद मरकजी जुलूस में शामिल होकर फिर वहाँ से जम्मे गफीर की शक्ल में जो है जुलूस जब निकलता है, याकूतपुरे से निकलता है, रेड बाजार से निकलता है, मादाना पेड़ से निकलता है, बाबा नगर से निकलता है, शाही नगर से निकलता है, किशन बाग से निकलता है, कामिल पाशा किबला सुतारी साहब जो है दबीरपुरे से निकालते हैं, साहिब बाकरी साहब खाजीपुरे से निकालते हैं, फतेहदरबार से निकालते हैं, यानी जुनेद पाशा साहब किशन बाग से निकालते हैं, यानी मुख्तलिफ हमारे नेमतुल्लाह खादरी साहब किबला तालाब कटे से निकालते हैं, मिस्रीगंज से। अरे वो तो खैर पूरा
अजहर मन शम्स है कि जो है हमारे सईद कादरी साहब के जो उनके अपने सिलसिले का जो झंडा होता है वो तो पूरे झंडे में नुमाया नजर आता रहता है कि आपकी भी एक बड़ी जम गफीर अली डे वन से 2008 से जो है फतेह दरवाजे मतलब इन्हें गाजीपुर से निकलकर यहिया पाशा शिबला रहमतुल्लाह की दरगाह के पास हाजिरी देकर मिस्रीगंज से जब निकलती है तो सिर्फ लहराते हुए समझे खड़े रहे, तो आप फिर शाली मंडी में आके हमारे जुलूस में शामिल होते थे, साथ में एक साथ मिलके हमारा तुम्हारा नहीं सब एक साथ मिलके जो है आते थे। और फिर ये जुलूस का जो मामला है, जितने भी उत्साखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा होते हैं चाहे अपनी अपनी अंदाज में, तो सब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पे और आका के नाम से जमा होते हैं। इसमें किसी तंजीम किसी का जो है कुछ नहीं था, हम लोग जो है बहैसियत खादिमीन होते हैं कि जुलूसियों की खिदमत करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए। अब रहा सवाल दूसरा, नौजवान जो होते हैं हमारे पास का जो कल्चर होता है उसको एहतमाम करने की कोशिश करते हैं, कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखिए सोबत आजकल कैसी है, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे तो सिगरेट नहीं पी भी आता है, 40 दिन के बाद सिगरेट शुरू करता है, तो वैसे जो है आदत पड़ जाए। तो हमारे पास का भी जो कल्चर है, दूसरे मज़ाहब के जुलूस निकलते हैं जोश व खरोश के साथ, अच्छे बाजे गाजे के साथ निकलते हैं, तो हमारे नौजवानों की भी थोड़ी सी ख्वाहिश उभरती है कि इस किस्म का निकले, तो कम से कम हमारे पास बाजे गाजे नहीं रहते, तो इसलिए क्या करते हैं, और गाड़ियों का साइलेंसर निकाल के उसकी आवाज़ और उछालना स्टैंड करना ये करना करते हैं, मगर वो भी हमारे पास काबिल सजावार नहीं है। 90% लोग तो ये काम नहीं करते, बल्कि कुछ परसेंट लोग बच्चे नौजवान तो माहौल का शिकार होकर जो है थोड़ा अर्राश डाल लेते हैं, वो करते हैं ये करते हैं, उसमें निकाल के जो है करते हैं। और उनसे भी हम अपील करते हैं कि आप ये जुलूस की जो निस्बत है आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, तो उसका एहतराम करते हुए, जुलूस की निस्बत का एहतराम करते हुए इंतहाई पाक साफ अंदाज में, जैसा सईद कादरी साहब ने फरमाया कि बेहतरीन खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े ज़ेबेदन करके, सरों पे टोपियों को सजा के, इमामों को सजा के, दुरूद पाक के नगमे पढ़ते हुए, नाते शरीफ अगर हर कोई तो नहीं पढ़ता, जैसा हमारे शफी शरीफ साहब ऐसे लोग पढ़ते हैं तो उनको माइक दे दे के जो है माइक का एहतमाम करके उसके साथ जो है निकल सकते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे नारों के साथ जो है हमारा जुलूस हमेशा निकलता था, अभी भी वैसे निकलेगा। तो हम उन बच्चों से गुजारिश करते हैं, नौजवानों से, कि वो लोग जो गाड़ियों पे स्टैंड वगैरह करते हैं वो ना करें, बराबर जोश का एहतमाम करें तो नारों के साथ करें। और फिर हमारी एक और एक गुजारिश है, हमेशा भी कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं, अगर कोई एम्बुलेंस आती है जुलूस के रास्ता गुजरने से, तो हमारे वॉलंटियर और जुलूस के खुद जिम्मेदारान भी वहाँ ठहर के एम्बुलेंस को रास्ता फराम करें। अगर कोई दूसरे बरादरान वतन भी, और इसकी जुलूस की खासियत भी है कि हमारे जुलूस में एक गहती की जिंदा मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शिरकत करते हैं। है जुलूस आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में शान में निकाले वाला, मगर आका रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक के लिए है, तो सारी कौमों के लोग हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनको जितना दिल बोला उतना जगह चलते हैं। तो वैसे भी अगर कोई इत्तेफाक से नए लोग आगे जुलूस के रास्ते में, तो उनको भी रास्ता फराहम करना ये जुलूस के जिम्मेदार, जुलूस निकालने वालों के जिम्मेदार शख्सियतों की भी उसको जो है काम है, और न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि वॉलंटियर्स को जो है मुकर्रर किया गया है। कल ही सैयद बाकरी साहब के बारगाह में जो है वॉलंटियर्स का जमने का इजलास किया गया था, तो उसमें भी तलखीन की गई है अगर एम्बुलेंस आती है या अगर कोई मुसाफिर हादसे से जाते हैं तो उनको ज़रूर रिस्पेक्ट के साथ रास्ता फराहम करना है, कोई भी जाओ रास्ता फराहम करना है, बगैर किसी को तकलीफ दे के। जुलूस जो है तकलीफों को दूर करने के लिए निकाला जाता है, वो पैगाम देने निकाला जाता है, तो हम तकलीफ का बाइस तो नहीं बन सकते। रास्ते में बेहतरीन अंदाज से डिसिप्लिन के साथ जाना है। और अक्सर देखा जाता है किसी गाड़ी फेल हो जाती है, कोई जीप हो, लारी हो, ये हो, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है जरा रुकावट आती है, तो उसको भी वॉलंटियर जो है इंशाल्लाह बात करेंगे, उसको साथ स्मूथली लेके जाएंगे। और दूसरी चीज़, सारे रास्तों से जुलूस जब मक्का मस्जिद के पास आएगा तो रूट ये रहेंगी कि हस्ब अमलदार आमद खदीम हमेशा की तरह चार मीनार से जो है गुलजार हाउस से जो है पत्थर गट्टी से जो है होता हुआ मदीना सर्कल से फिर नए पुल से होता हुआ जो है सालारजंग म्यूजियम से दारुशफा से होता हुआ जो है पुरानी हवेली से मिरालम मंडी से कोटला लिजा से एतबार चौक, वहाँ से जाकर वाल्टा होटल जो साबिका थी और आज भी वही नाम से मानवन चौराहा, वहाँ पर जो है स्टेज रहेगा और सारे मतलब मरकजी मिला जुलूस के होदेदारान वहाँ पे जुलूसियों का पुरतपाक इस्तेमाल करते हुए जो है उनको वेलकम करेंगे। फिर वहाँ पे जो है सलात व सलाम होगा, उसके बाद जुलूस जो है इख्तिताम को पहुँचेगा। ये मरकजी मिला जुलूस की हैसियत है। उसके बाद जो असल जिम्मेदारी रहेंगी कि मरकजी मिला जुलूस के होदेदारों की, कि उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड जो जुलूसियाँ रहते हैं बच्चे, उन अपने हिसाब से निकलते, कोई 2 बजे उठता, रात में जगह कोई 3 बजे उठता, सुबह से निकलता, तो उनके ऊपर जो है मेहरबानी करते हुए उनको सही गाइड करते हुए वहां से काम हमारा शुरू होता। हम ये समझ रहे हैं कि मक्का भाई से निकल के हम इख्तिताम को पहुंचे, थक तो जरूर जाते हैं,
पर वहाँ जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई हमारी। मैं मरकजी बिला जुलूस कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं उनके मुरीदन मोतखिदन और वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि असल जिम्मेदारी तो जब शुरू होंगी कि जुलूस जब इख्तिताम को पहुंचेगा तो नौजवान तबका जो है जब निकलता है जोश खरोश के साथ वो इधर उधर गाड़ियां फिरा दे, तो उनको जब मुनज़्ज़म तरीके से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की तलकीन करते हुए उनको जुलूस की जो सेम रूट थी वही रूट पे जो है उनको जो है घुमा के जो है लाके काम को करना है। इंशाल्लाह डिसिप्लिन मेंटेन होगा। पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ कि पुलिस भी इंतहा से ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के साथ जो है कॉपरेट करती आई है और अब के बार भी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पुलिस को भी अच्छा मालूम है कि हम लोग जो है कितना सेक्रीफाइस करते हुए आए हैं। तो पुलिस वाले भी पूरी खुशी के साथ खुश दिली के साथ जो है बेहतरीन इंतजाम में हिस्सा लेंगे और मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी और पूरे जुलूसी भी जो है पुलिस का कॉपरेट करेंगे, पुलिस भी हमको कॉपरेट करेंगे। और दूसरी चीज़ बल्दिया वालों से भी जो है गुजारिश करता हूँ आपके जराए से कि वो भी बर वक्त जो स्टेजेस सैंक्शन हुए हैं उसको बर वक्त जो है कोई भी कंट्रैक्टर को देकर उसका जल्द से जल्द इंतजाम कराएंगे। तो होता उन्होंने क्या है हमारे को सुबह जुलूस की जिम्मेदारी थी, सदर साहब जो है स्टेडियम को ढूंढने के पड़ते होते मतलब जो है वो अभी नहीं आया, सामान नहीं आया नहीं आया, फिर ऊपर से हजरत पुलिस भी जो है उधर बैरिकेड लगा देती, वो लारियों का आने देती सामान के। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा बर वक्त जो है इंतजाम अगर करेंगे तो वो बेहतर होगा। बाकी दूसरी चीज़ तो अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ तो इंतहाई अदब एहतराम के साथ जहाँ जहाँ भी एरिया से जुलूस निकलते हैं उसमें शामिल होकर मक्का मस्जिद की राह इख्तियार करें और मक्का मस्जिद के बाद मरकजी जुलूस में तब्दील करें। और फिर मैं भी हमारे पास से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी अतराफ अकनाक के लोग हैं हमारे पास जो हमेशा की तरह हमारे ये गरीब खाने में तशरीफ लाते हैं, जुलूस का टाइम का ऐलान किया जाएगा इंशाल्लाह। सुबह 9:30 बजे जो है यहाँ से निकलेंगे हम, यानी जोहर से पहले पहले जो है मक्का मस्जिद के जो है स्टेज पर पहुँचेंगे। तो वहाँ सारे जो है हाफिज बेरर भी रहेंगे और सबका इस्तेमाल करते हुए जो है मजहबी कायदीन भी रहेंगे और हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह महमूद पाशा कादरी गनी गुलाम साहब हस्ब मलदार जो है जुलूस को झंडी बताएंगे। उसके बाद जुलूस का जो है इफ्तिताह होगा। जो भी रूट बता दिया बताए। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी मरकजी ये तो मेरी अपील है आपके द्वारा आपके ज़रिए से कि हमारे इस मुकाम पे ईदी बाज़ार गुलशन मदीना पे 9:30 को अगर सारे लोग जमा हो गए तो फिर यहाँ से हम जो है हमेशा की तरह बराह रास्त बंदा के से दोहराबी दरगाह दोहराबी जो तलाब करते होते हुए मक्का मस्जिद को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो अब मेरी गुजारिश है मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जो है सदर जनाब हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह शेखन अहमद सुल्तानी मारूफ कामिल पाशा बिरदर अजीज से गुजारिश करता हूँ